नमस्कार मेरे प्रिय साथी मित्रों। प्यारे साथियों, आज 3 अगस्त है। आज कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देखेंगे जो प्रतियोगी छात्र छात्राओं से जुड़ी होगी। पहला अपडेट है प्यारे साथियों, टीजीटी भर्ती में विज्ञान से जीव विज्ञान के पद कम होने से प्रतियोगी छात्र असंतुष्ट हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जारी करेगा 2026 की भर्ती का विज्ञापन। एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों यानी टीजीटी की कमी दूर करने के लिए शिक्षा निदेशालय की ओर से शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजी गई 17,740 पदों की रिक्तियाँ यानी अधियाचन में विज्ञान की तुलना में पद कम होने से जीव विज्ञान विषय के प्रतियोगी छात्रों में असंतुष्टि है। प्यारे साथी, असंतोष होने का कारण है कि टीजीटी पीजीटी जीव विज्ञान संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष जितेंद्र यादव ने कहा है कि इसके पहले की भर्ती में जीव विज्ञान विषय के लिए कम पद देकर अन्याय किया गया था। उन्होंने कहा है कि इस असमानता के विरुद्ध प्रतियोगियों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी जाएगी। मोर्चा अध्यक्ष ने बताया कि जो इसके अध्यक्ष हैं उन्होंने बताया कि शिक्षा सेवा चयन आयोग हो या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में एलटी में भी इस तरह के प्रॉब्लम इस विद्यार्थियों द्वारा फेस किया गया। विद्यार्थियों की मांग यही है कि उनका जो है जीव विज्ञान को विज्ञान में ही शामिल किया जाए। हमेशा जीव विज्ञान के पद से कम आ रहे हैं। वह 2022 में विज्ञान के 540 पद थे, जबकि जीव विज्ञान के मात्र साथियों 50 पद ही रहे। इस बार वह 2026 की भर्ती को लेकर पदों की जो जानकारी हुई है उसके अनुसार विज्ञान में 2200 से ज़्यादा और जीव विज्ञान में लगभग 600 से कुछ ज़्यादा पद हैं। ऐसे में अब इस बात की लड़ाई लड़ी जा रही कि जीव विज्ञान के नाम से कोई पद नहीं आए, बल्कि जिस तरीके से केंद्र सरकार द्वारा DSSLB और KBS NBS तथा अन्य राज्यों में साथियों, जैसे DSSLB की बात कर रहे हैं, KBS NBS तथा अन्य राज्यों में विज्ञान के नाम से पद आते हैं, उनमें केवल BSc बायो यानी जीव विज्ञान के प्रतियोगी आवेदन कर सकते हैं। मैथ से ग्रेजुएशन करने वाले नहीं, ऐसा होना चाहिए। लेकिन गणित विषय के अभ्यर्थी केवल गणित वर्ग की भर्ती में आवेदन करते हैं। अपने प्रदेश में स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश में विज्ञान वर्ग जैसे साइंस स्ट्रीम ग्रेजुएशन में एक मैथ ग्रुप है और एक बायो ग्रुप है। मैथ ग्रुप वाले मैथ विषय के लिए आवेदन तो करते ही हैं और उन्हें विज्ञान ग्रुप में भी आवेदन करने का मौका मिलता है। साथ ही इनको 2 मौका मिल जाता है। इससे उन्हें अधिक सीटों पर चुने जाने का अवसर मिलता है। इसके विपरीत जीव विज्ञान ग्रुप से ग्रेजुएशन करने वालों के लिए जीव विज्ञान में सीटें बहुत कम हो जाती है और उन्होंने मांग की है कि अन्य राज्यों की तरह गणित और विज्ञान वर्ग के नाम से भर्ती निकाली जाए, जिससे जीव विज्ञान विषय के साथ छात्राएं विज्ञान वर्ग में आवेदन कर अधिक पदों के लिए अवसर पा सकें। प्यारे साथियों, ये विद्यार्थियों की मांग जायज़ है। ऐसा ही होना चाहिए, इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि साथी जो मैथ के स्टूडेंट हैं और जो मैथ और विज्ञान के स्टूडेंट हैं उनको साथी इसमें मौका मिल जाता है दोनों में अप्लाई करने के लिए। लेकिन जीव विज्ञान का अलग से सीटें भी कम आती हैं उनको साथियों, और विज्ञान वर्ग में साथियों उन्हें मौका नहीं मिलता है। साथियों, इनका कहना है कि विज्ञान वर्ग में शामिल किया जाए, जीव विज्ञान के जो है अलग से वैकेंसी न निकाला जाए, ऐसा इनका मानना है। देखते हैं साथियों आयोग निर्णय लेता है या नहीं। नेक्स्ट अपडेट है प्यारे साथियों, UPSSC से मांगी भर्तियों में O लेवल समकक्ष डिप्लोमा की मान्यता। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अर्थात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की विज्ञापन संख्या 14 परीक्षा 2026 के तहत लेखा परीक्षक व सहायक लेखाकार मुख्य परीक्षा में केवल O लेवल कंप्यूटर प्रमाण पत्र को पात्रता मानने से अभ्यर्थियों में असंतोष है। इसके विरोध में अभ्यर्थियों ने आयोग के अध्यक्ष को ज्ञापन भेजकर जो PGDCA सहित O लेवल को समकक्ष घोषित और कंप्यूटर डिप्लोमा की मान्यता देने की मांग भी की है। वैसे इसकी मान्यता इन्हें देनी चाहिए, क्योंकि O लेवल कैंडिडेट बहुत ही कम मिलते हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि शासन के कार्मिक अनुभाग 2 के 5 मई 2022 के शासनादेश में DOAP और DCA और PGDCA, DIT, BCA, MCA, BSc, IT तथा COPA समेत कई कंप्यूटर योग्यताओं को निर्धारित पदों के अधीन O लेवल के समकक्ष स्वीकार किया गया है। इसके बावजूद आयोग के विज्ञापन में केवल O लेवल धारकों को ही पात्र माना गया है। इससे बड़ी संख्या में योग्य अभ्यर्थी आवेदन से वंचित हो रहे हैं। और जो ज्ञापन में ये उल्लेख भी किया गया है कि आयोग ने पूर्व में आयोजित सहायक सांख्यिकी अधिकारी यानी ASO भर्ती में इसी शासनादेश के अनुरूप समकक्ष योग्यताओं को स्वीकार किया था। ऐसे में वर्तमान भर्ती में अलग व्यवस्था अपनाना समानता के सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत है। अभ्यर्थियों ने ज्ञापन में संविधान के अनुच्छेद का हवाला देते हुए कहा है कि समान योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। उन्होंने आयोग से शासनादेश का पालन करते हुए O लेवल के समकक्ष घोषित कंप्यूटर डिप्लोमा धारकों को भी आवेदन एवं मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति देने तथा आवश्यक संशोधन जारी करने की भी मांग किया है। प्यारे साथियों, आयोग को इस पर विचार जरूर करना चाहिए, क्योंकि साथियों O लेवल कैंडिडेट बहुत कम है। इसके समकक्ष जितने भी साथियों डिग्री जितने भी डिप्लोमा है या इससे संबंधित जितने भी जैसे कि BCA, MCA, PGDCA, इससे साथियों इसके समकक्ष रखना चाहिए। नेक्स्ट अपडेट है
प्यारे साथियों, ये अपडेट है पेट 2026 जैसा कि आवेदन स्टार्ट हो गया है और ये 2026 के संबंधित है। और जो आयोग के अध्यक्ष हैं उन्होंने चेतावनी दी है कि भविष्य की परीक्षाओं से भी किया जा सकता है बाहर अगर आप किसी तरह की गड़बड़ी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पेट 2026 को लेकर चेतावनी दी है कि इसमें पेपर लीक, छद्म, परीक्षार्थी संगठित नकल या किसी भी तरह की अगर गड़बड़ी करने पर कठोर कार्रवाई करने की बात कही है। ऐसे मामलों में भारतीय न्याय संहिता, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षाएं अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम 2024 व अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। दोषी अभ्यर्थियों को न केवल भविष्य की परीक्षाओं से बाहर किया जा सकता है। पेट 2026 के लिए सोमवार से आवेदन यानी आज से शुरू होंगे और प्रदेश में पहले से ही उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 लागू है। इस कानून में पेपर लीक, छद्म, परीक्षार्थी जैसे संगठित नकल और परीक्षा की शुचिता प्रभावित करने वाले अपराधों पर आजीवन कारावास और 1 करोड़ तक का जुर्माने का इसमें प्रावधान है। आयोग ने अभी साथी जो नया कानून है उसमें साथी 10 करोड़ साथ 10 वर्ष की सज़ा का प्रावधान किया गया है और जो अभी नया पेपर लीक एंटी बिल आया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि पेट 2026 में अनुचित साधनों का प्रयोग, प्रश्न पत्र लीक, परीक्षा की गोपनीयता भंग करना या केंद्र और राज्य सरकार के कानूनों के तहत अपराध की श्रेणी में आने वाली कोई भी कृत्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में संबंधित अभ्यर्थियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आयोग का कहना है कि निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती जो प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए किसी भी स्तर पर अनियमितता स्वीकार नहीं होगी। वही केंद्र सरकार भी केंद्र सरकार भी लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन अधिनियम के माध्यम से पेपर लीक और परीक्षा में धांधली पर शिकंजा कस रही है। इसमें पेपर लीक, प्रश्न पत्रों से छेड़छाड़, संगठित नकल और परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी करने वालों के साथियों के लिए 10 वर्ष तक की कैद और 10 करोड़ रुपए की जुर्माने की बात प्रावधान इसमें किया गया है। विभिन्न विभागों में एक समूह ग के पदों पर भर्ती के लिए पेट अनिवार्य है और आयोग के अध्यक्ष सत्यनारायण साबत के अनुसार पेट 2025 की स्कोर के आधार पर अब तक 15 विभागों के करीब 23,000 पदों के भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। अधिकांश पदों के लिए लिखित परीक्षाएं पूरी हो चुकी है जबकि शेष भर्तियों की प्रक्रिया जारी है। कई नई भर्तियों की नोटिफिकेशन होने वाली है और पेट 2025 का स्कोर अभी 2 वर्ष तक मान रहेगा। साथियों, अगर आप इस बार देते हैं तो आपका 3 वर्ष तक ये वैलिड रहेगा। जो अभ्यर्थी अपना स्कोर बेहतर करना चाहते हैं वे पेट 2026 में आवेदन कर सकते हैं। इससे उन्हें आगामी भर्तियों में अवसर मिलेगा। प्यारे साथियों, पेट 2026 में जिसका स्कोर 2025 में कम होगा वो फिर से अप्लाई करके अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। प्यारे साथियों, जो अक्सर देखने को मिलता है जो भी विद्यार्थी पेट नहीं दे पाते थे उनके बहुत सारे वैकेंसियों से बाहर हो जाते थे। आप लोग ऐसा बिल्कुल इस बार न करिएगा। आप सभी लोग जो इसके एलिजिबल हैं, जो इसके योग्य हैं, वो प्यारे साथियों फॉर्म पेट का अप्लाई जरूर करेंगे। नेक्स्ट अपडेट देखेंगे, नियमावली पर जताया विरोध। निजी विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए शासन के प्रस्तावित सेवा नियमावली को लेकर निजी स्कूलों के प्रबंधकों का विरोध शुरू हो गया है। अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन यानी यूपीएससी ने बैठक में कहा है निजी विद्यालयों में बिना विचार विमर्श बनाई जा रही सेवा नियमावली स्वीकार बिल्कुल नहीं होगी। और यूपीएससी के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने नियमावली का ड्राफ्ट सार्वजनिक करने और इसे अंतिम रूप देने से पहले निजी विद्यालय संगठनों से भी सुझाव लिया जाए। साथ ही जैसा कि सरकार ने निजी विद्यालयों से संबंधित एक नया नियमावली बनाने की बात कर रहा है सरकार, जिसकी वजह से साथियों इन्होंने ये मांग कर रहे हैं कि पहले उनसे भी कुछ सुझाव लिया जाए, संगठनों से सुझाव लिया जाए, विद्यालयों से विचार विमर्श किया जाए, उसके बाद साथियों नियमावली बनाया जाए। ये नियमावली में सरकार जैसे कि मनमानी तरीके से मतलब जो टीचर होते हैं प्राइवेट, उनका जो ज़्यादा समय तक वर्क अधिक होता है, वर्कलोड ज़्यादा देते हैं लेकिन सैलरी कम देते हैं इस तरह से, और जब चाहते हैं तब निकाल देते हैं। इस तरह के प्रावधान पर साथियों कानून नई नियमावली बन रही है। इस नियमावली का विरोध कर रहे हैं जो यूपीएससी के जो मतलब इसके जो अध्यक्ष हैं, जो अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जो संगठन है, इन्होंने बोला है कि विद्यालय संगठनों से सुझाव लिया जाए और संगठन प्रबंधकों से सुझाव लेकर शासन को प्रस्ताव देगा। और रविवार को एसोसिएशन की ऑनलाइन कार्यप्रणाली बैठक में प्रस्तावित नियमावली के प्रावधानों पर भी चर्चा हुई। यूपीएससी के अध्यक्ष जो हैं अनिल अग्रवाल ने कहा कि नियमावली का सीधा असर विद्यालय प्रबंधक, शिक्षकों और कर्मचारियों पर पड़ेगा। ऐसे में इसे तैयार करने वाली समिति में मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय संगठन के प्रतिनिधियों को शामिल करना जरूरी है। हाँ प्यारे तो ये होना चाहिए, इनके भी विचार लेने चाहिए। और संगठन उपाध्यक्ष जीवन खन्ना ने कहा कि ड्राफ्ट निजी स्कूलों से सुझाव लेने के बाद नियमावली बनाई जाए। बैठक में अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ब्रिजेंद्र सिंह, महासचिव माला मेहरा, उपाध्यक्ष जीवन खन्ना, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आश्रिता दास रही। इनका साथियों यही मांग है पुरानी नियमावली से शिक्षक भर्ती हो। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में टीटी के करीब 20,000 से अधिक खाली पदों पुरानी नियमावली से भर्ती जारी करने की मांग को लेकर युवा मंच का प्रतिनिधिमंडल माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी से मिला जो है। और प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री को बताया कि 16 सितंबर 2025 को जारी नई नियमावली से 7 लाख से अधिक अभ्यर्थी से प्रभावित हुए हैं।
7 लाख से अधिक अभ्यर्थी से प्रभावित हुए हैं और पुरानी शैक्षिक योग्यताओं को अचानक समाप्त किया और मंत्री ने मामले का परीक्षण कर उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। अधिवक्ता अमित पांडे, अखिलेश वर्मा, DK वर्मा, ब्रिजेश सिंह इत्यादि साथियों इसमें शामिल है। नेक्स्ट अपडेट साथी, LT ग्रेड के 4000 शिक्षकों का प्रमोशन फंस गया है। पदोन्नति के बाद नियुक्ति का रास्ता होगा साफ। हर साल पदोन्नति करने का नियम 2022 के बाद नहीं हुई। पुरुष वर्ग की वरिष्ठता सूची पर विवाद के कारण रुकी है प्रक्रिया। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत तकरीबन 4000 शिक्षक शिक्षिकाओं की प्रवक्ता पद पर पदोन्नति फंसी हुई है। नियमानुसार 5 साल की सेवा पूरी कर चुके शिक्षक शिक्षिकाओं की हर साल रिक्त पदों के सापेक्ष पदोन्नति होनी चाहिए। इससे पहले महिला शाखा के 2 विषयों की 59 शिक्षिकाओं का दिसंबर 2022 में प्रवक्ता पद पर प्रमोशन हुआ था, जबकि पुरुष वर्ग की पदोन्नति कई सालों से नहीं हुई है। वर्तमान में महिला शाखा में 1800 से अधिक और पुरुष शाखा में 2000 से अधिक पद रिक्त हैं। पदोन्नति के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को विभागीय पदोन्नति समिति DPC की बैठक कराने के लिए 2 साल पहले ही अनुरोध किया गया था। हालांकि 2019-20 से 2023-24 सत्र के बीच रिक्त पदों पर पदोन्नति के लिए भेजे गए प्रस्ताव पर आयोग की ओर से आपत्ति होने के बाद से मामले ठंडे बस्ते में है। आयोग ने रिक्तियों के गठित होने का जो कारण और तिथि के विवरण के साथ ही ज्येष्ठता सूची निर्विवादित होने के संबंधित प्रमाण पत्र देने को कहा था। सूची में शिक्षिकाओं का क्रमांक क्रमवार नहीं होने समेत चयन वर्षवार अधियाचित पदों के सापेक्ष दिव्यांगों के लिए आरक्षण चिन्हित नहीं होने पर भी इसमें ऑब्जेक्शन हुई थी। वही LT ग्रेड पुरुष वर्ग के शिक्षकों की पदोन्नति वरिष्ठता विवाद के कारण अभी रुकी हुई है। साथियों, पदोन्नति के बाद नियुक्ति का रास्ता साफ होगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसरों की लापरवाही कर नई भर्ती भी शुरू नहीं हो पा रही है। यदि समय से LT ग्रेड शिक्षकों की पदोन्नति हो जाए तो रिक्त पदों पर चयन की कार्रवाई का रास्ता साफ होगा, क्योंकि राजकीय माध्यमिक विद्यालय में LT ग्रेड के 100% पदों को सीधी भर्ती से भरा जाता है। नेक्स्ट अपडेट है ग्रुप D के 22,195 पदों पर भर्ती के लिए CBT आज से। रेलवे भर्ती की 22,195 लेवल 1 ग्रुप D पदों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT 1 सोमवार से यानी आज से शुरू होगी। प्रदेश भर में लगातार हो रही बारिश के बीच अभ्यर्थियों के सामने समय पर परीक्षा केंद्र तक पहुंचना सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। RRB अजमेर के अधीन प्रदेश के 8 शहरों में बनाए गए 29 परीक्षा केंद्रों पर पहले चरण में करीब 2.3 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। 21 अगस्त तक प्रस्तावित है परीक्षा और फिलहाल रेलवे ने 6 अगस्त तक होने वाली परीक्षाओं के लिए शहर और ई-कॉल लेटर जारी किए हैं। इसके बाद की परीक्षाओं के लिए शहर और प्रवेश पत्र अलग से जारी किए जाएंगे। अजमेर सहित सभी केंद्रों पर परीक्षा प्रतिदिन 3 पारियों में होगी और कई दिनों तक बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की आवाजाही के कारण रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और प्रमुख मार्गों पर सामान्य दिनों की तुलना में अधिक भीड़ रहने की भी संभावना है। मौसम विभाग की बारिश की चेतावनी को देखते हुए अभ्यर्थियों को यात्रा की योजना पहले से बनाने की सलाह दी गई है। RRB अजमेर के अध्यक्ष संजीव कुमार ने कहा है कि परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय के बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बायोमेट्रिक सत्यापन और पहचान पत्र के मिलान के बाद ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया जाए। इसमें अंतिम समय तक इंतजार करने के बजाय समय का अतिरिक्त मार्जिन लेकर निकलना अभ्यर्थियों के हित में रहेगा। साथियों, आपको ध्यान रखना है, समय से पहले पहुँचना है सेंटर पर, क्योंकि साथियों इस समय बारिश का मौसम है और इसमें बहुत सारी समस्याएं आप लोगों के सामने आ सकती हैं। रिपोर्टिंग समय से कम 1 घंटा पहले, आप 2 घंटे पहले पहुंच जाना है। दूसरे शहर में परीक्षा है तो 1 दिन पहले पहुंचे वहां और अपनी योजना बनाए रखें। प्रवेश पत्र के साथ मूल फोटो पहचान पत्र अवश्य रखें। बारिश और ट्रैफिक को देखते हुए अतिरिक्त यात्रा समय लेकर निकले और परीक्षा केंद्र का स्थान पहले से देख ले ताकि अंतिम समय में कोई परेशानी आपको न हो। यह रहा साथियों RRB ग्रुप D से संबंधित अपडेट। नेक्स्ट अपडेट है TRE-4 की अधियाचन में सुधार के लिए भेजा पत्र। साथियों, TRE-4 की वैकेंसी करीब 2 साल से अधिक हो गए, विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी अधियाचन में प्रॉब्लम होने की वजह से साथियों इसे वापस किया गया। BPSC को शिक्षक भर्ती TRE-4 की अधियाचना साथ शिक्षा विभाग से प्राप्त हो गई है। हालांकि अधियाचना में त्रुटि होने से इस पर स्पष्ट आदेश शिक्षा विभाग से दोबारा BPSC ने मांगा है। इसके लिए पत्र शिक्षा विभाग को भेजा गया है। आयोग के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार के अनुसार जैसे ही त्रुटि में सुधार होकर पत्र हुआ प्राप्त होगा, नोटिफिकेशन 1 सप्ताह के अंदर जारी किया। साथियों, अगस्त के लास्ट में ही संभावना है, देखिए कब तक ये जारी करते हैं। और साथियों, इस तरह से कई तरह की इसमें समस्याएं होती गई और ये साथियों सप्ताह के अंदर जारी होने की संभावना है। और इसमें गलती से कई तरह की समस्याएं होती है। यही कारण है कि नोटिफिकेशन जारी करने से पहले सब कुछ ठीक करना जरूरी है। ऐसे में अभी अभ्यर्थियों को आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होने का इंतजार करना होगा। आयोग और शिक्षा विभाग आरक्षण रोस्टर, अतिथि शिक्षकों को वेटेज आदि बिंदुओं पर मंथन कर रहे हैं। इधर बिहार स्टूडेंट यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप कुमार ने सरकार से 4 दिनों में TRE-4 का नोटिफिकेशन जारी करने की मांग की है। तय समय में नोटिफिकेशन प्रकाशित नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। TRE-4 के लेकर काफ़ी समय से विद्यार्थी इसमें साथियों इंतजार कर रहे हैं। काफ़ी समय बहुत पहले प्रोटेस्ट भी किए हैं और जल्द से जल्द वैकेंसी भी मांग कर रहे हैं। बहुत सारी इसमें सुधार भी हुई, लेकिन अभी देखिए नोटिफिकेशन इस महीने के लास्ट तक संभावना है कि आ जाए। ये रहा प्यारे साथियों आज के कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। धन्यवाद।